नमो नमः। अभी आपने 26वें पाठ के अंतर्गत शनि के स्वरूप के विषय में और ग्रहों के वर्ण के प्रयोजन के विषय में पढ़ा। इस 27वें पाठ के अंतर्गत आप आधान लग्न के विषय में पढ़ेंगे और दीप ज्ञान से संबंधित जो विषय वस्तु है उसको आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। पूर्व वाले इस वीडियो में आप आधान लग्न के विषय में पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो वीडियो आएगा उसमें आपको दीपक ज्ञान के विषय में बताया जाएगा कि ये दीपक ज्ञान है क्या। इस वीडियो में आधान लग्न के विषय में चर्चा की जाएगी। जो हमारे षोडश संस्कार होते हैं उसमें सर्वप्रथम जो संस्कार होता है वह होता है गर्भाधान संस्कार, और उसको अच्छे समय में करना चाहिए जिससे हमारी संततियाँ जो है उत्तम हो। तो आचार्य वराह मिहिर ने गर्भाधानाध्याय में आधान से संबंधित संततियों से संबंधित अनेक श्लोकों की रचना की है और उसमें अनेक प्रकार के विषय वस्तुओं का वर्णन उन्होंने किया है। तो आधान अध्याय जो है उसका प्रथम श्लोक यह है। आप इस श्लोक को देखें, इसके अन्वय को समझें, इसकी संस्कृत व्याख्या को देखें और इसके हिंदी भावार्थ को भी आप समझने का प्रयास करें। जैसा कि आचार्य वराह मिहिर कहते हैं, आधानेस्तगृहं यत्तच्छीलो मैथुने पुमान् भवति सायासमसद्युतवीक्षिते विदग्धं शुभैरस्ते। इसके अन्वय को आप देखें। आधाने अस्तगृहं यत्तच्छीलो पुमान् मैथुने भवति अस्ते असद्युतवीक्षिते सायासम तथा च शुभैः विदग्धम पुमान् मैथुने भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। आधाने अर्थात गर्भाधान काले, अर्थात गर्भाधान के काल में। अस्तगृहम सप्तम स्थानम, जो सातवां स्थान होता है। यत यथा भवति तत तथा एव पुमान् पुरुषः मैथुने रतिकार्ये शीलः आचरणं भवति करोति। अस्ते सप्तम भवने असत युत वीक्षिते अशुभ ग्रहयुक्ते दृष्टे वा सायासं प्रयासपूर्वकं तथा च शुभैः शुभग्रहैः विदग्धं प्रेमपूर्वकं पुमान् मैथुने भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि आचार्य वराह मिहिर ने इस गर्भाधानाध्याय में आधान लग्न के विषय में बताया है कि कौन से लग्न में हमें आधान करना चाहिए और उनमें ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से होनी चाहिए। इसके संबंध में भी आचार्य वराह मिहिर ने इस श्लोक में कहा है। कुंडली आधान लग्न की भी कुंडली हम बनाते हैं और जन्म जब होता है उस समय की भी कुंडली बनाई जाती है। प्राचीन काल में गर्भाधान लग्न की कुंडली और जन्म लग्न की कुंडली, इन दोनों को बनाया जाता था। वर्तमान समय में गर्भाधान प्रक्रिया विधि सम्मत जो है उसका प्रायः लोप हो रहा है, तो गर्भाधान कुंडली बनाना थोड़ा सा उसमें असमर्थता है। तथापि जन्म कुंडली के माध्यम से ही जातक के जीवन इत्यादि का फलादेश किया जाता है, किंतु गर्भाधान यदि कुंडली है तो और अच्छी बात है। तो प्राचीन काल में गर्भाधान के लिए भी मुहूर्त निकाला जाता था, नक्षत्र इत्यादि देख करके,
और उसके बाद एक लग्न का निर्धारण कर दिया जाता था कि अमुक लग्न में गर्भाधान करना है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि संतति परिज्ञान करने के लिए गर्भाधान हो चुका है और प्रथम मास या द्वितीय मास व्यतीत हो रहा है, तो उसमें गर्भाधान के समय में किस प्रकार की पति और पत्नी में सहवास जन्य क्रिया थी, उसको भी आधान लग्न के माध्यम से समझा जा सकता है। तो इसी विषय में आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि आधाने अस्त गृहम, मतलब आधान लग्न में जो 7वां घर होता है, सप्तम स्थान जो होता है, उस सप्तम स्थान में जो राशि होती है, वह राशि जिस प्रकार से मैथुन कर्म करती है, जिस प्रकार से सहवास की क्रिया करती है, संतति जन्य जो क्रिया करती है वह राशि, ठीक उसी प्रकार से वह जातक मैथुन कर्म में रत होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सप्तम स्थान में शुभ राशि होनी चाहिए और वो शुभ राशि द्विपद राशि होनी चाहिए। द्विपद राशि मतलब मनुष्य की जो राशियां होती हैं, जैसे कन्या है, कुंभ है, मिथुन है, ये सभी द्विपद राशियां हैं। तो सप्तम भाव में द्विपद राशि है तो मनुष्य के जैसा ही वह व्यक्ति जो है सहवास क्रिया में लग्न होगा। किंतु यदि सप्तम में पशु वाली राशि है, जलचर राशि है, तो वह व्यक्ति पशु के सदृश या जलचर के सदृश ही मैथुन क्रिया को संपादित करने वाला होगा। जैसे मान लीजिए सप्तम में मेष राशि है, तो मेष राशि होती है चतुष्पद राशि। तो ऐसे लग्न में, ऐसे सप्तम लग्न में यदि कोई व्यक्ति मैथुन कर्म को करता है तो वह पशुवत आचरण करते हुए मैथुन क्रिया को संपादित करता है, जिससे गर्भाधान में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। तो इसीलिए द्विपद लग्न को ही सप्तम स्थान के लग्न में देख करके गर्भाधान के लिए आदेश करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सप्तम स्थान में यदि शुभग्रह है तो प्रेम पूर्वक, विलास पूर्वक, हंसी पूर्वक जो है पति और पत्नी आपस में संबंध स्थापित करते हैं। किंतु यदि सप्तम स्थान में पापग्रह है तो बलपूर्वक सहवास की क्रिया होती है, बलात् होती है, मतलब रजामंदी नहीं होती है, और कपट पूर्वक या छल पूर्वक जो है संतति हेतु सहवास क्रिया को किया जाता है और उससे जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह विकृत होती है। क्योंकि गर्भाधान काल में जिस प्रकार की मनोदशा होती है तो ठीक उसी प्रकार की मनोदशा से संबंधित भविष्य में जो है शिशु संतति का जन्म होता है। तो इसीलिए आचार्य वराह मिहिर ने गर्भाधान के समय को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया है और उसको समझ लेने के पश्चात ही संबंधित लग्न में ही मनुष्यों के जैसा ही मैथुन क्रिया को संपादित करना चाहिए, न कि पशुवत जो क्रियाएं होती है उससे बचना चाहिए।